ग्राउंड बैलेंस कर रहा हूं। ये दूध की आवाज है, आपने ग्राउंड बैलेंस छोड़ देना है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी जमीन है इसके हिसाब से ये एडजस्ट हो गई है। ये 1 से लेकर 30 तक मुख्तलिफ लेवल है सेंसिटिविटी के। जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा गहराई में ये काम करता है। और ये आपको गहराई के बारे में आइडिया देता है, ये 5 फीट तक तकरीबन काम करता है। ये गोल्ड करेंगे मेरे सामने। तो लोग जो बोलते हैं जनाब आयरन नहीं ढूंढना, तो उनके लिए आइडियल सेटिंग इसके अंदर डिफाइन के अंदर आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर पुराने जमाने की बर्तन, सोना, चांदी, इस तरह की चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ये तलवार सी जो बनी इसको आप रखेंगे कम ज्यादा करने के लिए। ये कम हो गई रोशनी और ये ज्यादा हो गई, तो अपनी मर्जी से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं जनाब। इसके अंदर टॉर्च बिल्टन है कि ये टॉर्च के लिए है। जैसे मैंने ऑन किया तो बैक साइड पर आप देखेंगे टॉर्च ऑन हो गई है कि ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज सिंप्लेक्स अल्ट्रा अंडरग्राउंड गोल्ड डिटेक्टर मशीन जो मशहूर कंपनी नोक्टा कंपनी की है, आज इस मशीन को ऑपरेट किस्सा करना है, चलाना किस्सा है, ये आपको दिखाएंगे। इसकी पहली वीडियो हमने बनाई थी, इसमें आपको दिखाया था इसे अनबॉक्सिंग कर इसके फीचर बताए थे इसमें, और साथ साथ इसका हमने टेस्ट भी किया था कितनी गहराई में ये काम करती है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको इसे ऑपरेट किस्सा करते हैं, इजी टू ऑपरेट इसे करना दिखाएंगे। बहुत सारे फीचर इसके अंदर रहेंगे और कौन कौन से फीचर किस्सा आप एक्टिव करेंगे, किस्सा इससे वर्किंग करेंगे, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले ये मशीन आपके सामने ऑन है। जब भी आप मशीन चलाएं तो मशीन को ऑटोमेटिकली आपने ऑटो ग्राउंड बैलेंस करना होता है। ऑटो ग्राउंड बैलेंस बता रही है कि जमीन किस तरह की है, कहीं रेतीली जमीन होती है, कहीं गीली जमीन होती है, कहीं पहाड़ी जमीन होती है। अगर आप ऑटो ग्राउंड बैलेंस अगर किसी मशीन का ऑप्शन दिया हुआ है और वो ऑटो ग्राउंड बैलेंस यूज करते हुए आप जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन मशीन को दे देंगे तो इसमें रीडिंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी आएगी और आपको खुदाई से पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, जमीन के अंदर गोल्ड है, सोना है, कॉपर है, क्या चीज है वो आपको पता चल जाएगा। ऑटो ग्राउंड बैलेंस करने के लिए बहुत इजी तरीका इसमें दिया हुआ है मशीन के अंदर। आप इधर देख रहे ये जो बटन है, ये ग्राउंड बैलेंस का तरीका ये होता है कि इस बटन को आपने मुसलसल दबा कर रखना है। जब भी मैं दबाऊंगा इसे, और इस मशीन को आपने जमीन से तकरीबन 6 इंच उठाना है, फिर मिट्टी के पास ले आना है, फिर उठाना है, फिर ले आना है। ये बार बार आप इसे पंप करना है। आप 3-4 दफा पंप करेंगे तो मशीन में से एक बीप की आवाज आएगी। जैसे बीप की आवाज आ जाए तो आपका ग्राउंड बैलेंस हो चुका है। तभी हम देखते हैं इसमें क्या रहा है। सबसे ग्राउंड बैलेंस करने के लिए जो बटन आपको बताया, इस बटन को आपने प्रेस करना है। प्रेस जैसे हमने किया तो देखें इसमें कॉइल बनी हुई आ रही है। ये ब्लैक कलर, ये प्रेस कर रखेंगे, ब्लैक कलर यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, इसे हमने पंप करना है। ये बीप की आवाज जो आई थी ना लास्ट टाइम बीप की, तो जैसी आएगी तो आपका ग्राउंड बैलेंस हो गया आएगा। तो इस तरीके से ग्राउंड बैलेंस करते हैं। एक दफा फिर करके आपको दिखाता हूँ। बीप की आवाज आएगी, फिर आपने छोड़ देना है। इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा ग्राउंड बैलेंस कर रहा हूँ। ये बीप की आवाज है, आपने ग्राउंड बैलेंस छोड़ देना है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी जमीन है इसके हिसाब से ये एडजस्ट हो गई है। अब इस मशीन को हम टेबल पर रखेंगे, इसकी कॉइल सामने निकाल कर रखेंगे और मुख्तलिफ चीजें इसके सामने से गुजारेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें रीडिंग किस्सा लेनी है और मुख्तलिफ चीजें बंद किस्सा करते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होंगे, कौन कौन से मूड है, कौन से मूड को कहां पर इस्तेमाल करना है, तो वो भी आपको प्रैक्टिकली भी इसमें दिखाते हैं। सिंप्लेक्स अल्ट्रा, इसको अभी हमने टेबल के ऊपर रख लिया है और इसमें आपको दिखाएंगे किस तरह वर्किंग करती है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा शेड आ रहा है तो मगर साथ साथ आपको अलग से भी पिक्चर हम दिखाते रहेंगे ताकि उससे बेहतर समझ में आ सके, क्योंकि स्क्रीन हो सकता है आपको बेहतर नहीं दिख रहा हो। ये इसकी कॉइल है, इसके सामने से मुख्तलिफ चीजें गुजारेंगे, किस तरह रीडिंग लेनी है, क्या क्या ऑप्शन है, वो सारी चीजें आपको इसमें बताएंगे। ये जो बटन दिया हुआ है ये सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन है। इसको जब आप दबाते हैं इसी से ऑफ होता है और इसी को आप 3 सेकंड में दबा कर रखेंगे तो मशीन ऑन हो जाती है। सिंप्लेक्स अल्ट्रा मशीन ऑन हो गई है। सबसे ऊपर 6 मोड इसके दिए हैं, अगर आप देख रहे हो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है चंद सेकंड्स बाद। तो साइड में पिक्चर आ रही होगी, आप उसे देख रहे होंगे। ये ऊपर 6 मोड दिए हुए, 6 मोड दिए हुए और इन मोड से ये सेटिंग कंपनी की तरफ से दी हुई है जिससे आप इजीली किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोड है ये फील्ड मोड होता है। फील्ड मोड कहां पर चलता है? फील्ड मोड वहां पर चलता है शहरी इलाके होगी, आप अपने घर में, रोड्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फील्ड मोड है। फील्ड मोड के बाद जो है वो पार्क का मूड है, जहाँ खेती बाड़ी है या ऐसे इलाके जहां पर सब्जा है, पार्क है, वहां पर यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इसमें फीड किया हुआ है।
उसके बाद 4 टूनिंग मोड दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट साउंड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बाद ये 99 टून्स दिया हुआ है, कंप्लीट टून्स आती हैं जिसमें हर ऑब्जेक्ट को मतलब साउंड आपके पास आता है जिससे आपको पता चल जाता है। 4 टून पर या 99 टून पर आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं बीज मोड, अगर साइलेंट समुद्र पर चलाना है तो साइलेंट समुद्र के लिए बीज मोड देगा। और सबसे लास्ट में ये ऑल मेटल लेगा, तमाम चीजों के लिए ये ऑल मेटल मोड इस्तेमाल होता है। जिस मोड पर भी आप सेलेक्ट करते हैं वो ब्लैक हो जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे ये मूव कर रहा हूं मैं कर्सर, इस एरो की से लेफ्ट या राइट इसे मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, इसके अंदर सेंसिटिविटी लेवल है, आप दिन से लेकर 30 तक मुख्तलिफ लेवल है सेंसिटिविटी के। जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा गहराई में ये काम करता है। और ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव का बटन देख रहे हैं इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो क्योंकि हम रूम में चेक कर रहे हैं तो अभी फिलहाल इसे मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर रखी हुई है तो इसे कम से कम पर हम सेट करेंगे। तो इसे मैं 15 पे कर देता हूँ हाथ पर। खिलाफ देख रहे हो तो कुल्हाड़ी सी बनी हुई है और मिट्टी बनी हुई है, खुदाई करते हुए दिखाया गया है। तो ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो एरो बने हुए आते हैं मुख्तलिफ, जो आपको बताते हैं कि कितनी गहराई में चीज होती है, जितनी करीब होगी उतना कम आएगा। मैं एक चीज आपको दिखा, इसके सामने से भी ये देखें, ये सिल्वर है, इस सामने से गुजारूंगा मैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एरो बना हुआ रहेगा। तो ये आपको गहराई के बारे में आइडिया देता है, 5 फीट तक तकरीबन काम करता है। तो जितने कम होंगे उतनी कम गहराई में चीज टारगेट है आपका, और जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा गहराई के अंदर रहेगा। तो इसमें सेटिंग तो नहीं होती है, खैर ये आपको एक आइडिया देता है कि जमीन के अंदर कितनी गहराई के अंदर कोई चीज हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी का आइकॉन बना हुआ रहेगा जिसमें सेल शो कर रहा है बैटरी कितना बैकअप देगी, कितना चलेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। इसमें आप देखेंगे ऊपर स्केल दिया हुआ है, सबसे ऊपर अगर देख रहा हूं कैमरे से, सबसे ऊपर आप देखें 10, 30, 50, 70, 90 दिया हुआ है। इसको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लो फ्रिक्वेंसी, नंबर 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी है, नंबर 3 हाई फ्रिक्वेंसी। अगर 0 से लेकर 40 तक कोई नंबर आ रहा है तो उसे हम लो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और 40 से अबव और 70 के दरमियान में आ रहा है तो उसे हम मीडियम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और अगर 70 से ऊपर 100 तक आ रहा है तो उसे हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अमूमन जो आयरन की चीजें होती हैं वो लो फ्रिक्वेंसी पर आती हैं, यानी 0 से लेकर 40 तक आती हैं। और अगर गोल्ड आपको मिल रहा है कहीं पर गोल्ड की चीज है तो वो 40 से लेकर 70 के दरमियान आएगा। और अगर कोई चीज आपके सामने जमीन के अंदर कोई चीज हो जो सिल्वर की हो तो वो 70 से लेकर 100 तक अमूमन आती है। अभी इसके सामने से मुख्तलिफ चीज गुजार कर आपको दिखाते भी हूँ। सबसे पहले आयरन है, आयरन में देखें 19-20 के करीब ये कैंची है, आयरन 19-20 के करीब इसका नंबर आ रहा है, यानी आयरन है। इससे आपको आइडिया नंबर इंडिकेशन कर रहा है, आप देखेंगे आइडिया आ रही है। तो 19-20 आ रहा है, ये लो फ्रिक्वेंसी में। ये मेरे पास सिल्वर है, सिल्वर का अमूमन 70 से ऊपर आता है, 80, 90, 100 भी आ सकता है। या देखें नंबर आ रहा है 95 सिल्वर का। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी में गोल्ड आपको है 40 से ऊपर आता है और 70 से पहले आता है। ये गोल्ड का रिंग है मेरे सामने, 43, 44 के करीब इसका नंबर आ रहे थे। तो इससे आपको पता चल जाता है खुदाई से पहले कि जमीन के अंदर क्या चीज है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन के हवाले से आपको अभी दिखाते हैं। इसमें ये पावर का बटन, इसे मैं जब दबाऊंगा आप देखिए नीचे स्केल पे स्पीकर बनेगा, इससे इसकी आवाज कम ज्यादा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से इसकी आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसके अंदर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। इसके अलावा ये जो एरो की बनी है इससे मैं इधर चला गया बराबर में, तो ये आप देखिए यहाँ 15 लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला बटन मैंने दबाया, ये देखें 15, 16, 18 इससे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये आयरन बंद करने के लिए है कि अगर आप इसे 40 पर लाकर छोड़ देते हैं मिसाल के ऊपर, तो 40 तक की जो चीजें वो डिटेक्ट नहीं करेगा, सुपर की चीजें डिटेक्ट करेगा, यानी मीडियम फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी करेगा। तो अपनी मर्जी से इसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे 15 है, 15 तक तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि डिफॉल्ट पर रखा है, मगर आप कंप्लीट आयरन बंद करना चाह रहे हैं तो इसको 40 पर लाकर सेट कर देंगे तो कंप्लीट आयरन बंद हो जाएगा। मगर जैसे ये मशीन आप ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग पर खुद ब खुद आ जाता है। प्रोटेक्शन इसके बराबर में आप देखेंगे तो ये डिप्रेशन मोड है, नोज मोड जिसे कहते हैं आप इसे देखें यहाँ पर ब्लैक सा बना हुआ ऊपर, अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो 0 से लेकर 15 तक बारीक बारीक डॉट आ रहे हैं। जब मैं इसको खत्म कर देता हूं खत्म हो जाते हैं, यानी ऑल मेटल हो जाता है, यानी कोई भी मेटल की चीज होगी तो तमाम चीजों पर ये डिटेक्ट करेगा। मगर ये सब ऑन कर देते हैं तो 0 से लेकर 15 तक जो बारीक बारीक जर्रे होते हैं या सिगरेट की पन्नी इस तरह की चीजें जो आपको मिट्टी में मिलती हैं उन पर ये साउंड नहीं करेगा। तो इसे आपने इसी एक्टिव मोड पर रखना है। और आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए एक और मोड इसमें दिया हुआ है जिसमें ये क्वाइन बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तलवार, यहाँ पर आप देखेंगे तलवार सी बनी हुई है, ये तलवार सी बनी हुई है और ये
कॉइन बना हुआ है। कॉइन पर जब आप रखते हैं तो कॉइन ढूंढना है तो आप इस पर रख सकते हैं, और अगर आप इस पर कर देते हैं तो आप एक चीज देखिएगा, इधर जो है तकरीबन 40 का खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से ये बंद हो गया है। ये देखिए ना, लाइन सी आ जाती है, इधर मैं करूंगा तो 14 तक लाइन आ गई। अगर पुराने जमाने की बर्तन, सोना, चांदी, इस तरह की चीजें आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ये तलवार सी जो बनी इसको आप रखेंगे तो ये 0 से लेकर 40 तक की जो चीजें इग्नोर करेगा, उससे आगे की चीजों को डिटेक्ट करेगा। तो वो लोग जो बोलते हैं जनाब आयरन हम नहीं ढूंढना, तो उनके लिए आइडियल सेटिंग इसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। डिफॉल्ट में ये कॉइन पर सेट होता है, मगर आप आयरन कंप्लीट बंद करना चाह रहे हैं और पुरानी चीजें ढूंढना चाह रहे हैं, गोल्ड, सोना, चांदी अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इस पर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं ग्राउंड सेपरेटर कहलाता है। इसमें नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं, ये 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं मुख्तलिफ 10 तक ये जा रहा है। तो आपने इसको 0 पर रखना है, सबसे बेहतर सेटिंग इसके इसे आपने ऑफ रखना है, 0 पर रखना है। आगे चलते हैं इसके अंदर, और आगे क्या चीज रहेगी आप देख रहे हैं F1, F2, F3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर एक साथ 2 डिटेक्टर या 3 डिटेक्टर चल रहे हो तो करीब करीब में हो तो मुख्तलिफ आवाज वो एक दूसरे को पकड़कर मुख्तलिफ आवाज देना शुरू कर देते हैं। तो आप इससे F1, F2, F3 ये डिफॉल्ट पर F2 पर होता है, मगर आप F3 कर देंगे तो बराबर में कोई डिटेक्टर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाएगा, तो ये आपस में शोर नहीं करेंगे। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग इसकी F2 रहेगी। इसके बाद आप आ जाएंगे जनाब, ये मीटर से बना हुआ आप देख रहे होंगे, इसके अंदर मीटर से बना हुआ आ रहा है। डिफॉल्ट पर 3 पर होता है। अगर आप इसे कम पर करेंगे तो ये जो ज्यादा गिराई आपको मिलती है, कम पर करेंगे ज्यादा गिराई मिलेगी, और अगर आप इसको ये करेंगे तो मीडियम रेंज पर ऑपरेट होता है। और इसे अगर आप फुल पकड़ देते हैं तो कम गिराई मिलती है, मगर आपकी चलाने की स्पीड फास्ट हो जाती है, सर्चिंग की स्पीड फास्ट हो जाती है। ये मीडियम पर नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल गिराई आपको मिलेगी, और जितना कम करेंगे तो लो फ्रिक्वेंसी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और आपको गिराई ज्यादा मिलती है। अब इस आगे देखते हैं, अभी मैंने मशीन को किया हुआ है ऑल मोड के ऊपर, और इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है जो ऑल मोड के ऊपर बड़ा अच्छा वर्किंग करता है। आप बहुत ज्यादा गिराई में अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो थ्रेशोल्ड का ये ऑप्शन है, इसे मैं लेकर आता हूँ। जब सबसे लास्ट में आप देख रहे हो ये वेब सी बनी हुई है, ऊपर भी बनी हुई आ गई। जिससे मैं इसके नंबर बढ़ाऊंगा, इससे आपको साउंड की आवाज थोड़ी शायद बारीक या मिनट वगैरह ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा छोटी सी बारीक इस चीज पर भी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। थ्रेशोल्ड आप बढ़ा देंगे तो बारीक सा बारीक भी साउंड होगा, एम्पलीफाई होकर आ जाता है। नॉर्मली ये 0 के ऊपर डिफॉल्ट के ऊपर होता है, और कहीं मशीन बहुत ज्यादा शोर कर रही है तो आप इसे माइनस में कर लेंगे तो वो जो शोर आ रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। डिफॉल्ट पर ये 0 के ऊपर सेट होता है। तो आगे की तरफ चलते हैं, इसके अंदर एक मेन्यू दिया, बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे यहां पर इसमें लगा ब्लूटूथ का साइन भी बना हुआ आ गया। इस बटन का ये ब्लूटूथ आप अगर ऑन करना चाह रहे हैं ब्लैक कर देंगे, ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। अपना मोबाइल वाला जो ब्लूटूथ होता है कोई भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और ये डार्क खत्म हो गया तो ये ऑफ हो गया। तो और आगे चलते हैं, ये वाइब्रेशन का ऑप्शन है, अगर इसे आप ब्लैक कर देते हैं तो मशीन में से साउंड नहीं आएगा, वाइब्रेट करेगी मशीन, और इसे वाइट कर देते हैं तो वाइब्रेट नहीं करेगी। इसके बराबर में आप देखेंगे साइन बना हुआ है, स्क्रीन की जो रोशनी इसे कम ज्यादा करने के लिए, ये कम हो गई रोशनी और ये ज्यादा हो गई, तो अपनी मर्जी से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं जनाब, इसके अंदर टॉर्च बिल्टन है कि ये टॉर्च के लिए है। जैसे मैंने ऑन किया तो बैक साइड पर आप देखेंगे टॉर्च ऑन हो गई है कि ये, इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रात में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वाइल को मारता है, इससे पता चल जाता है। और इसके बराबर में आएंगे तो ये कंपनी डिफॉल्ट के लिए, ये डिफॉल्ट जो सेटिंग है कंपनी की वो इसके ऊपर हो जाती है, और एक बीप का साउंड आएगा और ये डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग के ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में तमाम चीजें इस मशीन के हवाले से आपके नॉलेज में लेकर आ गए हैं। कोई चीज अगर मिस हो गई हो या आप समझते हैं उसके बारे में मजीद कोई मालूमात चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है जो नीचे स्क्रीन पर चल भी रहेगा, उसमें व्हाट्सएप पर ही ऑफिस टाइमिंग में हमारे नंबर्स पर कॉल करके इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एमडी पाकिस्तान पर सिम्प्लेक्स अल्ट्रा मशीन अवेलेबल है। इसके होलसेल प्राइस है, डायरेक्ट कंपनी के होलसेल प्राइस पर आपको दे देंगे, तो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।